देखिए, ये वही खट्टर है ना जो ये कहता था कि एक टीम बनाओ, लट्ठों की टीम बनाओ, किसानों को पीटो। आज वो बातचीत के लिए आ गया है, झुक गया है कि एमपी एमएलओ को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा। हरियाणा के अंदर जो रिजल्ट आया है वो लोकसभा सीट भी हार गए हैं। और तो और ये इतने परेशान हैं हरियाणा के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चाहे वो पदाधिकारी है, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, जिससे कि किसान आंदोलन की वजह से जो इनकी जड़ हिल गई थी उससे जनता का ध्यान भटक जाए और देश की राजनीति दोबारा से हिंदू मुस्लिम पर आ जाए आती है। और उन एजेंडे के तहत जो अपने एजेंटों को पैसे देकर झगड़े कराती है, हिंदू मुस्लिम झगड़े कराती है, और उस झगड़े का फायदा ये भारतीय जनता पार्टी उठाती है। ये निंदा क्यों करेंगे? जिस काम को ये कराना चाहते हैं उस काम पे आप निंदा कराना चाहते हैं। इन्होंने देश के अंदर माहौल ही ऐसा बनाया हुआ है कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ठंडा नहीं होना चाहिए। वो लोग हैं कि हिंदू मुस्लिम होती रहे, हम 200 में पेट्रोल खरीद लेंगे। ये मानसिकता संविधान के खिलाफ है। देश की आज़ादी के लिए उनका अपमान किया है इसने। ये रुचि पाठक कौन है हम इनको नहीं जानते, लेकिन कोई नई आई होगी अपने आपे को चमकाने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए, और यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और ये इन्हीं का फायदा उठाकर देश के अंदर जो है जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, देश में हिंदू मुसलमान करके अपनी सरकार बनाने का काम करते हैं, और लूट खसोट को इन्होंने जो जरिया बना लिया है सत्ता को, उसका काम करते हैं। देखिए, इसको इस तरीका से देखना चाहिए जो बिल्कुल सच्चाई भी है कि किसान आंदोलन ने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जड़ को हिला दिया है। उपचुनावों में भी इनको पटकनी खानी पड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने 4 सीटें जीत ली है, राजस्थान में सीटें जीत ली है, हिमाचल प्रदेश में इनका सूपड़ा साफ हो गया है, और मध्य प्रदेश में जो इनकी सीटें आई है वो केवल तानाशाही सरकार की वजह से आई है, वरना तो वहाँ भी ये इनका सूपड़ा साफ हो जाता। जो आसाम की आप घटना बता रहे हैं, ये त्रिपुरा की जो घटना बता रहे हैं, त्रिपुरा में इन्होंने जानबूझ के एक साजिश के तहत ये दंगे शुरू कराए हैं, जिससे कि किसान आंदोलन की वजह से जो इनकी जड़ हिल गई थी उससे जनता का ध्यान भटक जाए और देश की राजनीति दोबारा से हिंदू मुस्लिम पर आ जाए। अगर बांग्लादेश के अंदर वहाँ के जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, अगर उन्हें मारा गया या कुछ उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ, तो क्या उसकी प्रतिक्रिया भारत में देना ज़रूरी है क्या? देखिए, अगर कोई भी आदमी किसी दूसरे धर्म को लोगों को मारता है, अत्याचार करता है, ये संविधान के खिलाफ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन होता इसलिए है कि ये षड्यंत्रकारी सरकार जो बैठी हुई है ये अपने एजेंडे को पब्लिक में घुसाती है, और उन एजेंडे के तहत जो अपने एजेंटों को पैसे देकर झगड़े कराती है, हिंदू मुस्लिम झगड़े कराती है, और उस झगड़े का फायदा ये भारतीय जनता पार्टी उठाती है। देश में अगर प्रधानमंत्री हो या अमित शाह गृह मंत्री हो, ये उस चीज़ पर कभी प्रतिक्रिया नहीं देते, कभी ये बयान भी नहीं बोलते, ना तो शोक संदेश देते हैं कि भाई इतने लोग वहाँ मारे गए, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर निंदा भी नहीं करते। ये निंदा क्यों करेंगे? जिस काम को ये कराना चाहते हैं उस काम पे आप निंदा कराना चाहते हैं। इन्होंने देश के अंदर माहौल ही ऐसा बनाया हुआ है कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये 2014 से लेके दोबारा 2019 तक ये मुद्दा ठंडा नहीं हुआ देश के अंदर, तभी तो ये शासन में आ बैठे भैया, और नहीं तो इनके सारे के सारे काम जनता के खिलाफ है। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार यहाँ तक शुरू हो गया है कि जो जनप्रतिनिधि, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एमएलए या नगरों के अंदर जो नगर अध्यक्ष बैठे हैं, उनके खाते में जो पैसा आता है वो विकास कार्यों में जो लगता है 40% कमीशन देश के अंदर शुरू हो गया है। क्या लग रहा है, लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है क्या? एक तरफ जब इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ लोग तारीफ करते हैं, बढ़ती हुई महंगाई उनके नजर नहीं आती है। महंगाई को लेकर के कहते हैं अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 200 के पार भी हो जाएगा तब भी हम खरीद लेंगे। ऐसे लोगों की मानसिकता को क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये चुनिंदा लोग हैं ऐसी मानसिकता के जो कहते हैं कि महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन हमें हिंदू मुस्लिम चाहिए। ये वो लोग हैं कि हिंदू मुस्लिम होती रहे, हम 200 में पेट्रोल खरीद लेंगे। ये मानसिकता संविधान के खिलाफ है। और तो और मैं आपको बताऊं, ये सरकार जो है अब पब्लिक समझ गई है। ऐसा नहीं है पब्लिक इनको नहीं जानती है, पब्लिक पूरी तरह जान गई है। और उत्तर प्रदेश में 2022 में इसका रिजल्ट आएगा। आप उन्हें मानसिक गुलाम मानते हो या नहीं? देखिए, चंद लोग मानसिक गुलाम हैं। इस देश की पूरी जनता को आप मानसिक गुलाम नहीं कह सकते। चंद लोग जो मानसिक गुलामी में छाए हुए हैं, उन्हीं को ये आगे करके अपनी राजनीति चमकाते रहते हैं। नहीं तो जनता, देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इनकी गुलामी में मानसिक गुलाम बन जाएगी। अभी एक बीजेपी की प्रवक्ता है, रुचि पाठक नाम है, युवा है, महिला नेत्री हैं। उन्होंने कहा कि जो हमें आज़ादी मिली है, इस देश को जो आज़ादी मिली थी वो 99 साल की लीज पर अंग्रेजों से मिली है, 99 साल बाद फिर वापस चली जाएगी। अरे, ये रुचि पाठक ने हमारे शहीदों का बहुत बड़ा अपमान किया है। ये बात कहकर शहीद भगत सिंह का अपमान है, अशफाक उल्लाह का अपमान है, चंद्रशेखर आज़ाद का अपमान है, ये सुभाष चंद्र बोस का अपमान है। ये पाठक जो नेत्री, भाजपा नेत्री, केवल अपने नंबर बनाने के लिए, अपने को चमकाने के लिए चापलूसी की जो ये बयान दे रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। और अगर रुचि पाठक से हमारा आमना सामना हो गया तो हम उसको जवाब देंगे कि तुमने जो ये 99 साल की लीज, जो हमारे लाखों बलिदान हुए देश की आज़ादी के लिए, उनका अपमान किया है इसने। ये रुचि पाठक कौन है हम इनको नहीं जानते, लेकिन कोई नई आई होगी अपने आपे को चमकाने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए। और यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। क्या लगता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो व्हाट्सएप से तमाम संदेश भेजे जाते हैं, इस तरह की भ्रमित करने वाली चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं क्या? फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जिसे लोग सही मान लेते हैं। कभी कहा जाता है, ये भी फैलाया जाता है कि गांधी नेहरू परिवार ये मुसलमान थे, फिरोज गांधी वो भी मुसलमान थे, मुसलमान सर। ये सारी चीज़ें लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। ये बिल्कुल 100% गुमराह करने का तरीका भाजपा की IT सेल ने जो अपना रखा है। भोले भाले लोग हमारे देश के अंदर फेसबुक और व्हाट्सएप ये मात्र कुछ वर्षों की देन है। और हमारी देश की जनता इस पे जो हमारे जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो चीज़ें पढ़ते हैं वो सत्य नहीं होती है। और ये इन्हीं का फ़ायदा उठाकर देश के अंदर जो है जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। देश में हिंदू मुसलमान करके अपनी सरकार बनाने का काम करते हैं। और लूट खसोट को इन्होंने जो जरिया बना लिया है सत्ता को, उसका काम करते हैं। 10 मिनट की नमाज, जुमे की नमाज होती है, उस नमाज के दौरान जब जगह ना होने की वजह से रोड पर पढ़ लेते हैं और 10 मिनट लगता है इस नमाज पढ़ने में। लेकिन उसी चीज़ को लेकर के अब चुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है और अमित शाह कह रहे हैं कि रोड हाईवे जाम नहीं होने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो बात है, यही कुछ चीज़ें हैं जो इनकी सरकार को रिफॉर्म कर रही है। ये जो रोड पे नमाज पढ़ना या मान लिया हिंदू मुस्लिम करा देना, त्रिपुरा के अंदर मस्जिदों में दंगे करा देना, यही चीज़ तो इनको सरकार बनाने का मौका देती है। अब हमें ये समझना चाहिए कि जो इनको बातें फिट बैठती है, हम इनको ये मौका ही ना दें। हम इनको ये मौका ना दे कि जिससे कि इनकी सरकार बन जाए, इनको फ़ायदा हो जाए। मैं मुस्लिम भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इनको मौका ना दिया जाए। और मौका ना देने की बात इनकी दूर दूर तक इनके नहीं सोचना चाहिए कि जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो और इनको मौका मिले, इन लुटेरों की सरकार बने। जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है लोग इस बार बदलाव की तरफ जाएंगे क्या? निश्चित रूप से इस किसान आंदोलन ने बदलाव शुरू कर दिया है और बदलाव होकर रहेगा। किसान आंदोलन जो 1 साल से चल रहा है, 26 तारीख को 12 महीने पूरे हो जाएंगे। ये जो कृषि को इन्होंने जो व्यवसायीकरण में बदलने की चेष्टा करी है, ये मुद्दा इनको ले डूबा है। और जब तक ये MSP पे गारंटी नहीं देंगे, कानूनों को वापस नहीं लेंगे, इनको वोट नहीं मिलेगी। जनता पूरी तरीका से आश्वस्त हो चुकी है। किसान तो 11 महीने से ज़्यादा के वक्त से दिल्ली के रंगा बोर्डों पर बैठा है, आंदोलित है, लेकिन इसे सीरियस नहीं लिया जा रहा है। नेता कहाँ सीरियस है? प्रधानमंत्री कभी बात ही नहीं करते हैं आपके बारे में, आपका कोई मुद्दा ही नहीं होता है।
देखिए मैं बताऊं, ये सरकार जो घमंडी सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को चलाना चाहती है। इन्होंने तो विपक्ष को नेस्ता नाबूद ही कर दिया था, वो किसी मुद्दे पे आवाज़ ही नहीं उठाते थे। लेकिन किसानों ने ये हिम्मत 1 साल से दिखाई है, और जो ये कहते थे ना कि केवल एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है किसान, मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, ये डर किसानों का डर है, इसी वजह से उन्होंने ये बात कही थी। और जो आप बात कर रहे हैं कि ये 1 साल से जू नहीं रेंग रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अगर इस आंदोलन के प्रति जल्दी से निर्णय दे देते, कानूनों को वापस ले देते, तो ये इनकी एक छवि खराब हो जाती कि हम देश के अंदर जो सीएए कानून लिया हमने उसको ख़त्म करा दिया, किसानों को भी ख़त्म करा देंगे। इसलिए ये हमारे आंदोलन में जो निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं, केवल अपनी साख बचाने के लिए। अभी हरियाणा के अंदर हरियाणा दिवस मनाया गया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बातचीत से समाधान होगा, रास्ता निकलेगा। किसानों को चाहिए कि रास्ता छोड़ दें, लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में, और आकर के बातचीत करें। आंदोलन स्तर से रास्ता खाली करके बातचीत के लिए आई। देखिए ये वही खट्टर है ना जो ये कहता था कि एक टीम बनाओ, लट्ठों की टीम बनाओ, किसानों को पीटो। आज वो बातचीत के लिए आ गया है, झुक गया है। वो वही खट्टर है जिसके एमपी एमएलओ को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा। हरियाणा के अंदर जो रिजल्ट आया है, वो लोकसभा सीट भी हार गए हैं। और तो और ये इतने परेशान हैं हरियाणा के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चाहे वो पदाधिकारी है, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। इसलिए ये बातचीत के रास्ते पर आ गए हैं, इनकी अकल ठिकाने आ गई है। ये भी तो कह रहे हैं भाई, रास्ता जो आपने रोक रखा है खाली करके आओ, बातचीत के आंदोलन छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। देखिए बातचीत ये जो है ना, इन्होंने 11 बार बुलाया हमारे संयुक्त मोर्चे को, एक बार भी इन्होंने ईमानदारी से बात की नहीं। अगर ये ईमानदारी से बात करते तो अब तक ये कानून तीनों वापस हो जाते, एमएसपी पे हमें गारंटी मिल जाती, हम अपने घर चले जाते। ये क्या है, साजिश के तहत हमारे आंदोलन को कुचलना चाहते थे, और वो साजिश हमने इनकी चलने नहीं दी। क्योंकि आपको पता है कि किसान जो है बहुत बुद्धिमान होता है, इसकी जाति बहुत बुद्धिमान होती है। ये विपक्ष को डरा सकते हैं, किसान को नहीं डरा सकते, और ये घुटनों के बल पे आएंगे और हमारे कानूनों को वापस लेंगे। आंदोलन सरकार को सत्ता से बेदखल करने की क्षमता रखता है क्या? बिल्कुल, सत्ता से बेदखल होना शुरू हो गया भैया। हिमाचल प्रदेश में बेदखल हो गए हैं, हरियाणा में बेदखल हो गए हैं, बंगाल में जहां ये बड़ी तोपों को लेकर गए थे कि हम, आपने बेदखल कर दिया। हरियाणा में सीट हार गए। आज उपचुनाव में देखिए रिजल्ट आ गया, आज की बात है। ये उपचुनाव की सीट हारना आप अपनी कामयाबी मान रहे हैं क्या? ये शुरुआत है। देखिए चुनाव तो टाइम पे होंगे, चुनाव आयुक्त जो टाइम पे ही चुनाव कराएगा, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है, और इसका श्रेय केवल किसान आंदोलन को जाता है।